केंद्र सरकार ने पूर्ण बजट 2025-26 पेश कर दिया है, जिसमें मिडिल क्लास को सबसे बड़ी राहत दी गई है, जो कि 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके अलावा किसानों युवाओं को भी कई तरह की सौगात दी गई है। बीकानेर में हैं हम, यहाँ हर वर्ग के लोग हैं हमारे साथ, स्थानीय नेता हैं, उनसे जानेंगे क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर। मोहन सुराना भाजपा नेता है हमारे साथ, आइए उनका जी, किस तरह से देखते हैं बजट? निश्चित रूप से ऐतिहासिक बजट है। आज तक किसी वित्त मंत्री ने इतनी बड़ी जो इनकम टैक्स स्लैब में छूट दी है 12 लाख रुपए की, कभी नहीं दी गई। 7 लाख से 12 लाख करना अपने आप में महत्वपूर्ण कदम है। और इसमें व्यापारी वर्ग के अलावा चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, सबको राहत मिलेगी। और विशेष तौर से उन्होंने जो दाल दलहन पर आत्मनिर्भर किसान कैसे बने, उनके अंदर भी छूट देने का प्रावधान किया है। ये बजट युवा, किसान व आम आदमी वर्ग को प्रभावित करेगा और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा स्थानीय भाजपा नेता है हमारे साथ, उनसे जाते हैं जी, कैसे देखते हैं बजट को? बजट के अंदर अपने अपने नज़रिया है सबका। मेरा नज़रिया ये है कि इस बार इस बजट में एजुकेशन पर विशेष कंसंट्रेट किया गया है। अभी जैसे आया कभी 75,000 डॉक्टरों की सीटें जो कर रहे हैं MBBS और PG, वो उनकी 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। ITI और खोली जाएंगी और जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको और सुविधाएं दी जाएंगी। तो युवा वर्ग को शिक्षित करना और उसकी तरफ जो है एक विशेष ध्यान जो है माननीय जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने ध्यान दिया है। साथ में जो व्यापारियों को लाभ या मिडिल क्लास के लिए जो योजनाएं लाए हैं ये, वो मिडिल क्लास के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय के बाद एक अच्छा बजट हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास को इसमें टैक्स में रिबेट है, लोन में है। आज किसान की KYC 3 से 5 कर दी गई है। तो ये हर एक वर्ग को टच करके और एक बहुत ही बढ़िया मिडिल क्लास का बजट इसके अंदर दिया गया है। इसको मैं बहुत ही आगामी समय के लिए बहुत ही अच्छा बजट मानता हूँ। तो इसके अलावा स्थानीय युवा नेता हैं, कांग्रेस नेता हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि किस तरह से देखते हैं, कैसा है बजट? महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस पे इन्होंने कोई हमें आम आदमी को राहत नहीं दी, क्योंकि गैस एक ही चीज़ है, 1000 रुपये का है, 800 रुपये। इन पे राहत देनी बहुत ज़रूरी थी। और बेरोज़गारों के साथ इन्होंने बहुत छलावा किया है। पेट्रोल डीजल आम आदमी की ज़रूरत की सामान है, उस पर इन्होंने कोई राहत नहीं दी। ये आम आदमी के साथ गरीब बेरोज़गार से छलावा वाला बजट है। बिल्कुल, आज भारत सरकार ने जो बजट पेश किया, लोक कल्याणकारी बजट पेश किया गया है। यहाँ तक जो पहले ठेले वालों को 10,000 का लोन दिया जाता था, उसको बढ़ा के 30,000 कर दिया गया, जिससे अपनी आय बढ़ा सके। दूसरा यह कि मध्यम वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए ये बजट अच्छा पेश किया गया है, जिसमें उनकी आय बढ़ेगी। मध्यम वर्ग के लिए जो 12 लाख तक का इसमें आय कर माफ़ कर दिया गया है, उससे उनकी इनकम होगी और उनकी आय बढ़ेगी, जिससे अपना साधन संपन्न कर सकेंगे। इस बजट में कैंसर के मरीजों के लिए बहुत रियायत दी गई है। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती की गई है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो 50,000 का था वो 1 लाख का TDS भी बढ़ा दिया गया है। बुजुर्गों के लिए भी बहुत फायदे का बजट है। जी, कैसे देखते हैं बजट? इस बजट में केंद्र भारतीय जनता पार्टी की तीसरी केंद्र सरकार है, तीसरी बार की। उस बजट उत्तरोत्तर विकासशील और सारे वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट बनाया गया है। किसानों का जो क्रेडिट कार्ड है वो पहले वाजपेयी जी ने शुरू किया था, अब धीरे धीरे बढ़ाते मोदी जी ने 3 लाख से 5 लाख कर दिया है। युवाओं के लिए IIT में 6,500 सीटें बढ़ाई गई है। और महिलाओं के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बजट बहुत ही विकासशील और आशानुकूल बजट है। और जनता इस बजट को शहर से विकासशील बजट बता रही है। वित्त मंत्री साहिबा ने जो 50 नए पर्यटन स्थल को विकसित करने की जो घोषणा की है वो सराहनीय है, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो राजस्थान के कितने पर्यटन स्थल है। उम्मीद है कि ये ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमारे जो गजेंद्र सिंह शेखावत है अभी केंद्रीय पर्यटन मंत्री है, तो उम्मीद है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ। और दूसरा जो होम स्टे जिसमें लोन की सुविधा की है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग विदेशी पर्यटक आए और यहाँ की संस्कृति, लोगों को घरों में रह के और संस्कृति के बारे में ज़्यादा जाने।
लेकिन अभी राजस्थान को इस बारे में कितना फ़ायदा होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है बजट में। तो उम्मीद है कि राजस्थान को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिले। ये बजट जो है सर्व समावेशी बजट है। इसमें आप देखेंगे अगर पूरा बोलना लगे तो 56 पेज का इसका पूरा बजट है और बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। 4 मुख्य बिंदु है इसके, किसान, मजदूर, महिला और गरीब। क्यों इसी को ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने माना है कि इस देश में 4 ही वर्ग है, कोई धर्म नहीं है, और सभी का समावेश करते हुए, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, सबसे बड़ा कर्मचारी वर्ग हो, चाहे कोई भी हो, सभी को राहत प्रदान करने का एक अनूठा उदाहरण, अनुपम उदाहरण पेश किया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसान क्रेडिट कार्ड को 3 लाख से 5 लाख करना, कर्मचारियों को जो सब्सिडी जो छूट मिल रही थी इनकम टैक्स की उसको 7 से 12 करना। ये अपने आप में साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कितने चिंतित है, कितने संवेदनशील है कि समाज के किसी भी वर्ग को उन्होंने नहीं छोड़ा। तो ये थे स्थानीय बीकानेर के लोग जिन्होंने बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और हमने उनसे जाना क्या कमी रही, क्या क्या दिया उन्होंने बजट में, इस पे विस्तृत बातचीत की। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ तीर्थराज, 4 लाइन न्यूज़, बीकानेर।